गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं पंकज कुमार और मैं हूं राजस्थान से। आज का वीडियो हमारा सबसे हटके होने वाला है, क्योंकि हमारा जैसे नॉर्मली वीडियोस आते हैं ना, वो आते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंग्री या नॉलेज कैसे बढ़ाएं, ऐसे वीडियो आते रहते हैं और कभी कभी मोटिवेशनल स्पीच भी आ जाती है। लेकिन आज का वीडियो और इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो आएंगे ऐसे, जिसका एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी। अच्छा। इसमें क्या होगा कि हम लोगों से क्या सीखते हैं। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया हो, उन लोगों से हम अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद करूंगा ये वीडियोस आपको पसंद आएगी, क्योंकि हमारा काम तो है नॉलेज इंक्रीज करना, अच्छा। और चाहे वो कैसे भी करें, हमको तो अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है कि हम क्या सीख सकते हैं। अपना काम तो यही है। तो आज की वीडियो का टॉपिक अपना ये होने वाला है कि हम गौतम अडानी से क्या सीख सकते हैं। हम उनके ना तो नेगेटिव के बारे में चर्चा करेंगे, ना उनके पॉजिटिव के बारे में चर्चा करेंगे। हम केवल उन बातों को अपने ध्यान में रखेंगे कि उनके द्वारा क्या सीख सकते हैं हम अपनी लाइफ में, क्या लगा सकते हैं अपनी लाइफ में, कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। तो क्या किया है उन्होंने ऐसा जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हो गए। इसलिए 4-5 चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें से पहली चीज़ है दूरदर्शिता। ये चीज़ हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। हम कुछ जगह तो यूज़ करते हैं, जैसे सर्दियाँ आने से पहले हम लकड़ियों की व्यवस्था कर लेते हैं, गर्म कपड़ों की व्यवस्था कर लेते हैं, और गर्मी आने से पहले कूलर और पंखे ठीक करवा लेते हैं। वो दूरदर्शिता का ही एक रूप है वो। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में दूरदर्शी व्यक्ति की तरह सोचा है, यानी कि आने वाले समय में क्या हो सकता है उस हिसाब से प्लान बना कर रखा है। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह डाला है कि एक आने वाले समय में क्या हो सकता है, मुझे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि मुझे लाभ हो और देश को लाभ हो। ऐसा उन्होंने करने का प्रयास किया है और किया भी है। जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें काफ़ी रुपए लगाए आपने और उस बिज़नेस को खड़ा कर दिया। अगर उस बिज़नेस की वैल्यू 2-3 साल बाद में कुछ है ही नहीं, तो वो बिज़नेस किस काम का। अगर आपने बिज़नेस खड़ा किया है तो कुछ सोच समझ के लॉन्ग टर्म के लिए खड़ा किया होगा, लेकिन उस बिज़नेस की वैल्यू 2-3 साल बाद में कुछ है ही नहीं, तो वो बिज़नेस किस काम का। तो इस चीज़ में हमारी क्या कमी होती है कि हम दूरदर्शी नहीं हो पाते हैं, किसी चीज़ के बारे में दूरदर्शिता से नहीं सोच पाते हैं। दूसरी बात, ही हैड एबिलिटी टू एक्सप्लेन। अब ये चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी का टाइम ऐसा है कि रास्ते पे चलता व्यक्ति भी आपको ज्ञान दे सकता है, यानी कि चाय की टपरी पे बैठा हुआ इंसान भी आपको ज्ञान दे सकता है। अभी का सिचुएशन ऐसा चल रहा है, तो ज्ञान तो हर कोई दे सकता है। जैसे आपने कोई नॉलेज ली, उस नॉलेज को अगर आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओ, तो वो नॉलेज किस काम की। जैसे आपने पढ़ा बहुत कुछ हो, लेकिन एग्जाम में उस नॉलेज को एक्सप्लेन नहीं कर पाओ कि मैंने क्या पढ़ा था, उस नॉलेज को एक्सप्लेन नहीं कर पाओ। हम कहते थे ना अपने स्कूल में टेस्ट में कि सर मैं पढ़ के तो बहुत आया था, लेकिन मैं भूल गया आते ही। होता था ना, तो नंबर कितने आते थे? 1, 2, 0। बात मार्क्स की नहीं हो रही है, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। अगर हम किसी चीज़ को सीख के उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो वो किस काम की। लेकिन इन्होंने अपने अंदर इस एबिलिटी को इम्प्रूव किया है और किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने की एक महारत हासिल कर ली है। यही तो होता है ना। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके बारे में लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, तो वो प्रोडक्ट किस काम का। प्रोडक्ट तो काम का हो चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो जो खरीदने वाला आया है, तो खरीदने वाला क्या सोचेगा। वो कोई भगवान तो है नहीं कि उसको पता चल जाएगा कि यार क्या प्रोडक्ट है, इसमें क्या खूबी है। जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तभी तो समझ में आएगा ना। और बात बिजनेस की है ही नहीं, बात हमारी लाइफ में हर चीज़ के बारे में, हर पहलू के बारे में। इसलिए हम इनसे सीख सकते हैं कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के बारे में। अपने अंदर भी हमको एक एबिलिटी इंप्रूव करनी होगी, वो है एक्सप्लेन करने के बारे में। तीसरी चीज़, ये किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, तो उसको देखने का नज़रिया इनका अलग होता है, बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को 2 तरीके से देखते हैं, एक तो जैसे नॉर्मल जैसा सभी करते हैं, और दूसरा बड़े इंटरेस्ट के साथ में देखते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ली, उस चीज़ को समझा और फिर भीड़ का हिस्सा बन गए। लेकिन जो बड़ी इंटरेस्ट के साथ में सीखते हैं, उत्सुकता के साथ में सीखते हैं, वो क्या करते हैं कि वो चीज़ को सीखते हैं, बाद में उस चीज़ से जो नॉलेज मिलती है ना उनको, उस नॉलेज को अपनी लाइफ में लगाते हैं, यूज़ करते हैं ना अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं ना, फिर रिजल्ट निकल के आता है बहुत अच्छा। चौथी चीज़, गौतम अडानी जानते हैं अच्छे से कि क्या वैल्यू होती है एजुकेशन की। जैसे एजुकेशन सभी लोग ले लेते हैं, बट वैल्यू ऑफ एजुकेशन को लोग समझ नहीं पाते।
एजुकेशन का मतलब क्या रह गया है कि एजुकेशन लो, नौकरी लगो, पैसे कमाओ, बस इतना ही। एजुकेशन हमारे लाइफ के हर पहलू में काम आती है, हर जगह काम आती है। और एजुकेशन किसी भी चीज़ को एक नए और अलग तरीके से देखने का हमको मौका देती है। पांचवी चीज़ हम गौतम अडानी से यह सीख सकते हैं कि कभी भी पर्सनल बेनिफिट नहीं देखना चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे बिजनेस हो, चाहे हेल्थ वाला हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन हो। किसी भी चीज़ में अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखना चाहिए। बेनिफिट देखना चाहिए लेकिन पूरा का पूरा पर्सनल बेनिफिट नहीं देखना चाहिए। अगर आपने एक कंपनी खोल रखी है, उसमें आपने कई लोगों को जॉब दे रखी है, लेकिन वो सभी लोग काम करते हैं, उनको पेमेंट भी करते हो आप, लेकिन किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपके अलावा किसी को बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, तो वो बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये तो नॉर्मल बात है ना, नहीं चलेगा। तो यही चीज़ करते हैं गौतम अडानी, ये करते हैं कि किसी भी चीज़ को पर्सनल बेनिफिट के रूप में नहीं देखते हैं। जैसे अगर आप पर्सनल बेनिफिट के पीछे भागोगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर नहीं होगा। और यह अच्छी तरीके से एक चीज़ जानते हैं, वो चीज़ यह है कि अगर लंबी दूरी तय करनी है ना, तो सबको साथ लेकर, सबका हाथ पकड़कर चलना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए पर्सनल बेनिफिट कभी भी हमको देखना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा आपके काम आएगा आपके लाइफ में। मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में कुछ अच्छा और नया लेके जो आपके काम आए आपकी लाइफ में। मैं हूँ पंकज कुमार और मैं हूँ राजस्थान से। अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में कुछ अच्छा और नया लेके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखें अपना। जय हिंद।